हेलो बच्चों, जय हिंद। आज आप लोगों के सामने 15 क्वेश्चन हम लोग रसायन विज्ञान के पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? तो दही में पहला विकल्प है एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो पहला विकल्प, ये पहला प्रश्न आपका हुआ। दूसरा प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट धामन सोडा कहते हैं, उसका अणुसूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका अणुसूत्र होगा NaOH। सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, इसका अणुसूत्र हो जाएगा NaCl। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। तीसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। निम्न में कौन सा क्षार है? तो NaOH कास्टिक सोडा क्षार है। जिसमें OH आयन होते हैं वो क्षार होता है, जिसमें H+ आयन होते हैं वो अम्ल होता है। तो देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। NaOH क्षार है, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न, धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अम्ल, पहला वाला विकल्प दिया है अम्ल, जिसमें H+ आयन होते हैं अम्ल है, जिसमें OH- आयन होते हैं वो क्षार है। लवण, जिसमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं वो लवण होता है। अगला विकल्प देखिए, जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु सोडियम होती है, जिसका प्रतीक Na होता है। अगला प्रश्न, पीएच का मान 7 होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जिसको शुद्ध जल भी कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 या उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और लवणीय विलयन में ये नमक पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सी विकल्प सही हो जाएगा। ये Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, H2CO3 ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। निम्न में कौन सा यौगिक कार्बनिक है? तो CH4, सी विकल्प। मेथेन जो है कार्बनिक अम्ल यौगिक कार्बन है। नौवां विकल्प का CH4 मेथेन होता है। मेथेन यौगिक जो है कार्बनिक है। NaCl साधारण नमक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगला प्रश्न, एथेनॉल का सामान्य सूत्र। तो एथेनॉल का सामान्य सूत्र होगा C2H5OH, जिसमें OH हाइड्रॉक्सी आयन होते हैं, वो उसमें आल जोड़ते हैं IPAC पद्धति में, तो 2 कार्बन है, एथेनॉल हो जाएगा। C2H6 एल्केन ग्रुप का है, इसलिए इसका नाम होगा एथेन। CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका IPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। C3H8 जो है ये एल्केन ग्रुप का है, इसको बोलेंगे प्रोपेन। साबुन किसकी अपक्रिया से बनता है? तो साबुन वसा और क्षार की अपक्रिया से बनता है, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? नायलॉन, पॉलीथीन, PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये जो है ये कृत्रिम बहुलक है। जो स्टार्च होता है डी जो है ये प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न, चूने का पानी का सूत्र क्या है? चूने का पानी का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड पहला विकल्प जो है। कली चूना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, 13वीं का। निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस है? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये तत्व हैं।
15वां प्रश्न, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे आने वाले समय में अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच उपलब्ध करा सके। जय हिंद।